हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है ऋषि और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार भू सर्वेक्षण मतलब बिहार भूमि सर्वे के बारे में। मैं पिछले 2-3 दिन पहले अपने गांव गया था और बहुत सारे लोगों को बहुत परेशान होते हुए देखा मैंने इस भूमि सर्वे के रिगार्डिंग। उन्हें एक्चुअल पता नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरीके से सर्वे होगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या फिल करना है, हमारे पास क्या होना चाहिए। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे सर्वे होगा हमारा। अगर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, हमें किस तरीके से अवगत कराना है कर्मचारी को या फिर जो भी ऑफिशियल हैं बिहार भूमि सर्वे के, उनको हमारे ज़मीन से किस तरह अवगत कराना है और हम किस तरीके से अपना रिक्वेस्ट रेज करेंगे भूमि सर्वे के लिए। बहुत सारी तमाम बातों पे हम आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार भूमि सर्वे में सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, ये शुरू से लेके और लास्ट रिजल्ट क्या होगा। हम सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मज़ा थोड़ा सा तब आएगा जब हम रिजल्ट के बारे में आपसे बात करें, उसके बाद आपकी दिलचस्पी और भी बढ़ जाएगी। आजकल की जो हालातें हैं बिहार में भूमि को लेके, उसमें ऐसा है कि लोग परिमार्जन करके थक नहीं रहे हैं। परिमार्जन करने की स्थिति इसलिए आ रही है कि उनके जमाबंदी में खतियान तो सब लोगों का जो है वो है। एक्चुअली क्या होता है कि जो जमीन सेल होती है, सेल परचेज का जो काम है वो पेपर पे जमाबंदी बेस्ड होता है। जमाबंदी से जो है वो खरीदी या बेची जाती है। तो जमाबंदी अपडेट होना बहुत ही मैंडेटरी है। रसीद लगान जो आप कटवाते हैं वो जमाबंदी से कटता है ना। तो आप यूं कह सकते हैं कि जमीन का आधार कार्ड होता है जमाबंदी। तो जमाबंदी अपडेट बहुत सारे लोगों का नहीं है, किसी के खाता खेसरा में प्रविष्टि नहीं है तो रकबा खराब है, रैयत का नाम गलत है, बहुत सारी तरीके की दिक्कत है। उसके वजह से उसको सुधार करने के लिए लोगों को परिमार्जन करना पड़ता है ना। खतियान जो है वो सर्वे के बाद बनाया जाने वाला जो रिकॉर्ड होता है उसको खतियान कहते हैं, और जो जमाबंदी है वो जमीन के हर एक खरीद और बिक्री पे वो अपडेट किया जाता है। ठीक है, लाइक आप आधार कार्ड देख लीजिए। आधार कार्ड कभी भी कोई भी जहाँ पे निवास कर रहा है वहाँ का एड्रेस अपडेट कर सकता है। उसके बाद फिर अगर वो वहाँ से मूव कर रहा है, दूसरे जगह पे स्टे कर रहा है, दूसरे जगह पे उसका रहना सहना हो रहा है लंबे समय तक के लिए, तो आधार कार्ड में अपना अपडेट करा के एड्रेस चेंज करा सकता है ना। तो इस तरीके से ही जमाबंदी भी कुछ इसी प्रकार का चीज़ है। अगर किसी जमाबंदी से किसी का ज़मीन, अगर आपने अपना ज़मीन बेचा है किसी को, तो आपकी जमाबंदी अपडेट होगी, उसकी जमाबंदी तो अपडेट होगी ही, उसकी तो नई जमाबंदी बनेगी दागी खारिज होने के उपरांत। तो हम बात करते हैं कि रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा कंप्लीट सर्वे के बाद। तो कंप्लीट सर्वे के बाद जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो आपका खतियान और जमाबंदी ये पूरा 100% सही तरीके से आपको अपडेट होके मिल जाएगा। उसके बाद आपको किसी प्रकार की एरर, दिक्कत, समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको सारा चीज़ ओके ओके मिल जाएगा। जिस जिस जमीन का आपका सर्वे हुआ है, कौन सा जमीन कितना है, किसके नाम से है, खाता खेसरा, रकबा, जमाबंदी, सारा चीज़ अप टू डेट होके आपको खतियान और जमाबंदी दोनों हाथ में मिल जाएगा और ऑनलाइन अपडेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आजकल जो परेशानियां हम लोग झेल रहे हैं, सर्वे खत्म होने के बाद ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। उसके बाद आपकी ज़मीनें कहीं इधर है, उधर है, किसी और के नाम से है, कोई और किसी ने और ने कब्जा कर रखा है, कुछ लफड़ा है उसमें, वो सारा चीज़ सही हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। जमाबंदी ये सर्वे जो है भू सर्वे, वो सारे मकड़े के जाल को सीधा करने के लिए स्टार्ट किया गया। तो रिजल्ट क्या आएगा ये आपको पता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा सर्वे का जो काम है, अगर हमें अपने ज़मीन का सर्वे कराना है तो हम किस तरीके से उसको इनिशिएट कर सकते हैं, काम को किस तरह हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा सर्वे हो। क्योंकि ऐसे घर में सोए रहने से सर्वे नहीं होगा, है ना। बहुत सारे न्यूज़ आपने देखे होंगे, न्यूज़ में कि कहीं की ज़मीन जो है लोग वहाँ पे सर्वे नहीं करवा पाए और वहाँ की ज़मीन जो है वो बिहार सरकार हो गई। तो अगर बिहार सरकार के नाम हो जाती है आपकी ज़मीन, तो फिर लड़ते रहो केस सरकार से, फिर लंबा चलेगा, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। उससे बेहतर है कि जो है आप सर्वे के लिए रिक्वेस्ट रेज कर दें, वो टाइम पे अपना सर्वे हो जाएगा। आपको ढूंढ लेंगे, वो जो सर्वेयर हैं, अमीन जो होते हैं, वो आपको ढूंढ लेंगे और आपको आपका सर्वे कर देंगे फिर जितनी भी ज़मीन के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है। और
जितने जमीन, अगर आपने एक आध जमीन छूट भी गई है तो वो उसमें सर्वे क्रम में आपको बताया भी जाएगा कि आपकी जमीन यहाँ यहाँ भी है ना। तो आपको अगर कुछ नहीं जानते हैं आप, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, लेकिन एक्टिव जरूर रहना है। अब आपको एक्टिव कैसे रहना है, आपको फॉर्म वगैरह कुछ फिल करने हैं सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक। उसमें 3 फॉर्म है। प्रपत्र 2 जो है वो मेन फॉर्म है, प्रपत्र 3 और 3(1) ऐसा करके फॉर्म है। फॉर्म का पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक उसमें दे दूंगा। वैसे आप गूगल पे इजीली आपको फॉर्म, सर्वे का फॉर्म मिल जाएगा, 3 पेज का फॉर्म होता है, वो मिल जाएगा। वैसे जो एक्चुअल फॉर्म है वो मैं लगा दूंगा ताकि आप इधर उधर आपको घूमना ना पड़े। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले फॉर्म लेना है। अब इसमें 2 प्रकार की सर्वे होगी, 2 प्रकार के आपके पास जमीन होंगे, एक तो केवाला और दूसरा खतियानी। केवाला क्या होता है कि जिस जमीन का आपके पास केवाला हो, मतलब जो जमीन आपने खरीदी है वो हो गया, उसके उस जमीन का आपके पास केवाला होगा, और जो जमीन आपकी पुश्तैनी है उसका आपके पास खतियान होगा। खतियान अगर आपके पास नहीं है तो आप निकलवा सकते हैं अपने जिला से। तो ये 2 तरीके की जमीन है, ठीक है। अब हमको अगर हमारे पास केवाला है किसी जमीन का, केवाला मतलब जो जमीन हमने खरीदी है उसका अगर हम सर्वे कराना चाहते हैं तो आपको सिर्फ प्रपत्र 2 चाहिए, बाकी और कोई फॉर्म नहीं चाहिए। और खतियान वाला जमीन है, अगर कोई भी आपका पुश्तैनी जमीन है तो उसमें आपको वंशावली वगैरह अपडेट करके देना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं आपके सारे काम को इस वीडियो के लास्ट तक बहुत ही इजी बना के जाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो 2 प्रकार की जमीन हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो फॉर्म को कैसे भरना है वो सैंपल में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। प्रपत्र 2 को कैसे भरना है स्पेशली, क्योंकि जो मेन है वो प्रपत्र 2 है। तो आप ये फॉर्म देख रहे हैं कि प्रपत्र 2 किस तरीके से भरा गया है। अब हम आगे बात करते हैं कि हम जो फॉर्म भरेंगे उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमको क्या क्या लगाने हैं। एक सीधी बात मैं आपको बता दूं कि तो आपको डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड तो लगाना ही है, मतलब जो रैयत है उनका आधार कार्ड बिल्कुल लगाना है, मैंडेटरी है। और क्योंकि आधार कार्ड इसलिए लगाना है ना कि आपकी जो भी ज़मीनें होंगी वो सारी आधार से लिंक कर दी जाएगी, वो सारे आपके आधार से अपडेट रहेंगे, आधार से कनेक्टेड रहेंगे। आपको पता होगा कि डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा एम है कि हर एक चीज़, आपसे जुड़ी हर एक चीज़ आपके आधार से कनेक्टेड होनी चाहिए, ताकि सिर्फ आधार नंबर डाल के और कोई भी सरकारी जो भी डिपार्टमेंट्स होंगी वो पता कर सकते हैं कि आपके आधार नंबर डाल के सिर्फ कि आपके आधार पे क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी ज्वेलरी आपके पास, कितनी ज़मीन है आपके पास, कितने पैसे हैं आपके पास, सब कुछ जान सकते हैं। वो एक मास्टर डेटा रेडी किया जा रहा है अभी कुछ सालों से, और उसमें थोड़ा सा भी और टाइम लगेगा। एक मास्टर डेटा इस तरीके का सरकार के पास तैयार रहेगा जिसमें आपके हर एक डिटेल रहेंगे। तो चलिए वो विषय से विषयांतर नहीं होते हैं, हम जमीन के बारे में बात करते हैं कि आपको सर्वे के साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं। पहला आपको केवाला लगाना है, अगर केवाला वाला जमीन है तो केवाला लगाना है, और अगर खतियानी जमीन है तो आपको खतियान लगाना है। उसके बाद उस जमीन का रसीद लगाना है जो लगान होता है। उसके बाद आधार कार्ड लगाना है, ये 3-4 चीज़ें लगानी है। उसके बाद अगर खतियान वाला ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, तो उसमें आपको वंशावली बना के लगा देना है। तो इतनी चीज़ें लगानी है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, व्हाट इफ़ हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और हमें पता है कि ये ज़मीन हमारी है, तो फिर उसका हम कैसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास खतियान नहीं है, अगर आपके पास जमाबंदी नहीं है, जमाबंदी कहते हैं दस्तावेज 2, जो रजिस्टर 2 है उसको जमाबंदी पंजी कहते हैं। आपके पास कोई भी दस्तावेज आपके ज़मीन के रिगार्डिंग नहीं है, आपके पास केवाला भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं पता है, आपको सिर्फ नंबर वंबर पता है ना, आप नंबर वगैरह पता करके लिख सकते हैं, तो वो सिर्फ आप प्रपत्र 2 भर के दे दीजिए। भर के कहाँ देना ये भी बताऊंगा आगे, है ना, तो धीरे धीरे पता चलेगा आपको। आप सिर्फ प्रपत्र 2 भर लीजिए। चूंकि आपके पास अगर कुछ नहीं है आपकी ज़मीन के रिगार्डिंग, तो जो भी वॉलंटियर्स सरकार ने ज़मीन पे उतारे हैं उनके पास हर एक डॉक्यूमेंट है हर एक ज़मीन के रिगार्डिंग, है ना। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि भाई हमारा वो ज़मीन है, उसका भी सर्वे करना है।
आपको किस तरह बताना है ये मैं आगे बता रहा हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। ध्यान रहे कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ये डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, लेकिन अगर आप इसलिए बैठे हो कि मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरा सर्वे कैसे होगा, तो ये भूल है आपकी। आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आगे बताते हैं किस तरह आपको करना है, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है या फिर किस तरह आपका फॉर्म भरना है। मैंने आपको प्रपत्र 2 का फोटो दिखा दिया है कि किस तरह प्रपत्र 2 भरा जाता है। इसी तरह आप अपना भी प्रपत्र 2 भरिएगा। कोई भी जानकारी अगर आपको पता नहीं है तो आस पड़ोस वालों से पता करके लिख लीजिए और भर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म भरने के बाद हम क्या करें। फॉर्म भरने के बाद 2 तरीके हैं इसके। एक तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होगा और ऑनलाइन में क्या होगा ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ऑनलाइन में क्या होता है कि जो भी फॉर्म आपने भरे हैं और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने को मैंने आपको बोले हैं उसमें से जो आपके पास है वो लगाइए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कुछ मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रपत्र 2 भर के लगा दीजिए। आपका आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, बस आधार कार्ड के साथ लगा दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम सर्वे के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आपको अप्लाई करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई डॉक्यूमेंट मत लगाइए, लेकिन अप्लाई जरूर करिए। ऑफलाइन में क्या होता है और ऑनलाइन में क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ऑफलाइन में क्या होता है कि जो भी फॉर्म वगैरह हैं वो आपको लेके जो आपके एरिया का अमीन अलॉट हुआ है उससे मिलना है। वो कहाँ बैठ रहा है वो आपको लोकल क्षेत्र में पता चल जाता है, या फिर आपको ऑनलाइन उसका नंबर वंबर सब कुछ मिल जाएगा। उसका नंबर लेके आप उसको कॉल करके मिल सकते हैं, मिलिए, वो प्रपत्र उसको दे दीजिए और एक रिसीविंग ले लीजिए उनसे, वो रिसीविंग दे देंगे, ठीक है। ये ऑफलाइन प्रोसेस हो गया आपके द्वारा। और आपके द्वारा एक ऑनलाइन प्रोसेस भी किया जाता है। जो DLRS का वेबसाइट है, सर्वे के लिए एक वेबसाइट रेडी किया गया है, वहाँ पे भी आप अपने प्रपत्र का ऑनलाइन कर सकते हैं, सारा चीज़ ऑनलाइन एंट्री करके, और जो भी डॉक्यूमेंट आपका है उसको स्कैन करके एक PDF में और उसको अपलोड करके सबमिट करेंगे। आपको तुरंत एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा एप्लीकेशन नंबर के साथ। तो आप इस तरीके से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। 5 मिनट का काम होता है ये ऑनलाइन प्रोसेस करना, सब लोग नहीं कर सकते जिनको जानकारी नहीं होगी ऑनलाइन की। तो ये 2 तरीके ऑनलाइन के हैं। ये करने के बाद जब भी आपका नंबर आएगा तो उस नंबर में जो जिस सीरियल वाइज में आपने अप्लाई किया है उस सीरियल वाइज में आपका सर्वे का नंबर आएगा और उस तरीके से आपका सर्वे हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि सर्वे हमको करना है कि नहीं करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, तो आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया है कि जितने भी लोग हैं, जो भी जिनके पास ज़मीन है, उन सब लोगों को सर्वे करना है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो सिर्फ प्रपत्र 2 और अपना आधार कार्ड लेके लगा दो भाई। नहीं तो सर्वे अगर हुआ आप उस पर एक्टिव नहीं है, उससे क्या होता है ना, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और आप सिर्फ प्रपत्र 2 भर के ही लगा देते हैं तो उससे ये पता चलता है सरकार को कि आप एक्टिव है, आपके अंदर जागृति है कि हाँ हम सर्वे कराएं, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं है अगर आपके पास, तो वो जो अमीन आएगा, जो सर्वेयर आएगा, उसके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट होंगे, वो सब कुछ ढूंढ के आपको दे देगा, सारा कुछ ढूंढ के लगाएगा उसमें और फिर ही सर्वे करेगा। बिना डॉक्यूमेंट के तो होगा नहीं। लेकिन डॉक्यूमेंट उसके पास सारे हैं भाई। मैंने फिर से कहा कि सरकार ने जो भी वॉलंटियर्स जमीन पे उतारे हैं उसको हर एक डॉक्यूमेंट दे के भेजा है ना, कि अगर रैयत के पास कुछ भी नहीं है तो आप अपने पास से उसको दो और अपने पास जो डॉक्यूमेंट है उससे सर्वे करो। लेकिन सर्वे हर एक इंचेस जमीन का होना है, ये तय है। अगर आप नहीं करवाते हैं वो जमीन आपकी बिहार सरकार हो जाएगी, याद रखना। तो जागिए और अपने ज़मीन का सर्वे कराइए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जो भी ज़रूरतमंद है उनको शेयर करिएगा वीडियो को। बेल आइकन प्रेस इसलिए करिएगा क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी सर्वे से रिलेटेड और ज़मीन से रिलेटेड या फिर ऑनलाइन किसी भी चीज़ों के रिलेटेड में लेके आ सकता हूँ और आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। कोई भी जानकारी अगर इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए नीचे, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।